लगातार 15 फिल्में देकर राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। इनकी दीवानगी उस समय ऐसी थी कि जहां भी इनकी गाड़ी रुकती थी, लड़कियां इनकी कार को लिपस्टिक से चूम कर लाल कर देती थीं। आनंद फिल्म के कैंसरग्रस्त रोगी का किरदार आज भी लोगों के जेहन में है। राजेश खन्ना का जलवा ऐसा था कि मुंहमांगी रकम पर डायरेक्टर्स इन्हें साइन किया करते थे। हालांकि सुपरस्टार बनने से पहले इन्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। राजेश खन्ना का बचपन का नाम जतिन खन्ना था। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। इनके माँ बाप लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। पिता स्कूल के प्रधानाचार्य थे, लेकिन इनके दूर के रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने इन्हें गोद ले लिया और मुंबई ले आए। इनके दत्तक माता पिता पैसे वाले थे, तो इन्होंने शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी जी। फिल्मों का शौक इन्हें बचपन से था। अभिनेता जितेंद्र इनके स्कूल के सहपाठी थे। राजेश खन्ना स्कूल के दिनों में ही थिएटर करने लगे थे। पढ़ाई के साथ साथ स्टेज प्ले किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ, लेकिन ये जहां भी गए इन्हें मना कर दिया गया। इनके स्ट्रगल का दौर भी लंबा रहा है, जब तक टैलेंट हंट का आयोजन नहीं हुआ। किस्मत में था हीरो बनना, तो मौका भी सामने से आया। 1965 में एक टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 10,000 लोगों का चयन किया गया, जिनमें से 8 लोग फाइनल में पहुंचे। फाइनल में राजेश खन्ना के साथ फरीदा जलाल और सुभाष घई भी थे। आखिर में राजेश खन्ना और फरीदा जलाल ने यह टैलेंट हंट जीता। जीतने के बाद राजेश खन्ना ने राज फिल्म साइन की, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म लेट हो गई। इसी के साथ दूसरी फिल्म आखिरी खत साइन की, और यही फिल्म इनकी पहली फिल्म बनी, जिसे 1966 में रिलीज किया गया। उसी के बाद राज फिल्म भी रिलीज की गई, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। उसके बाद औरत, डोली और इत्तेफाक जैसी फिल्में मिली। अब जाके लोग राजेश खन्ना के अभिनय से परिचित हुए। आराधना फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। इनसे पहले सबसे अधिक चलने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार थे, जो कि उस समय कठिन दौर से गुजर रहे थे। उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा, जिसे राजेश खन्ना ने खरीद लिया और उस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। बंगला खरीदते ही राजेश खन्ना की जिंदगी में नया दौर शुरू हुआ। 1970 के बाद राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना अब सामान्य अभिनेता नहीं रहे, वे सुपरस्टार बन चुके थे। अब वे फिल्मों के लिए मुंह मांगी रकम लिया करते थे। इनकी फिल्मों में अधिकतर किशोर कुमार ने गाने गाए हैं। किशोर भी उस समय अपने चरम पर थे। किशोरदा, राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन की जोड़ी उस समय हिट जोड़ी थी। हालांकि उसके बाद कई फिल्में दी, जिनमें से कुछ सुपरहिट रहीं, कुछ हिट रहीं, तो कुछ फ्लॉप भी रहीं। इनका दौर ऐसा था कि एक समय ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल गए थे, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनके बगल वाले रूम ले रखे थे कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वो राजेश खन्ना को कहानी सुना सकें। राजेश खन्ना इस हद तक ऊपर उठे कि नीचे देखने पर उन्हें सभी कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते थे। इसी का परिणाम था कि उस समय फिल्मों में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी। राजेश खन्ना का घमंड जल्द ही टूटने लगा था। धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरने लगा था। अब उनकी जगह अमिताभ ले रहे थे। राजेश खन्ना की बाद की फिल्में फ्लॉप जाने लगी थीं। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर इन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उनमें से 85% फिल्में हिट रही हैं। इनके लव अफेयर की बात की जाए तो शुरू में इन्हें अंजू महेंद्रू से प्यार था, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद 1973 में इन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। डिम्पल उस समय इनकी आधी उम्र की थीं। इन दोनों की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। अभिनेता अक्षय कुमार इनके दामाद हैं। राजेश खन्ना को 3 फिल्म फेयर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्मों का निर्माण भी किया है और कुछ एक फिल्मों में गाने भी गाए हैं। 18 जुलाई 2012 को इनका निधन हो जाता है। इनका निधन बॉलीवुड के लिए एक आघात था। इनकी मौत पर पूरा मुंबई थम गया था।